हम्म, डॉक्टर साहब, it would always be a pleasure अगर आप टाइम निकाल सकें, if not today then some other time please, हाँ, it would be अच्छा भाई आप amazing। रब्ता करें, आपका बड़ा अच्छा इनके साथ एक कॉम्बिनेशन बनेगा और बड़ा अच्छा जी फ्लेवर ऐड हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी, इंशाअल्लाह अज़ीज़, इंशाअल्लाह माशाल्लाह अज़ीज़। से इमरान भाई जो है, डॉक्टर इमरान, वो हर वीक आपकी स्ट्रीम आते हैं, सुनते हैं, कमेंट्स करते हैं। तो वेरी काइंड। जी, हमारे जी अवैस भाई ने ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। आवाज आ रही है मेरी, मा- क्लियर है? ओ जी जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल खुद clear है। कश आ गया जी भाई, खुद कश आ गया जी। जी अच्छा, मैं पानी लेके लेकिन साथ ये फिर इधर मैं नहीं फटेगा। अवैस भाई खैर, की आईडी, अवैस भाई की आईडी देख के ना, या नाम ही सुनते हैं ना सिर्फ, तो ये कहते हैं स्ट्रीम ही बंद कर दो। जितने एक्स मुस्लिम है ना कहते हैं स्ट्रीम बंद कर दो यार, पता। ओ खैर, वो तो जी वो तो बस अब पता नहीं, अल्लाह का ऐसा करम हुआ है कि ये लोग इतना घबरा जाते हैं। बाकी इंशाल्लाह मेरे पास ऑप्शंस बहुत हैं, ऑप्शंस बहुत हैं। इंशाल्लाह जल्द वो ऑप्शंस मैं लाऊंगा फिदाई, भी कि और भी बड़े फिदाई लोगों ना के साथ फिदाई, जो। हाँ इनको जी, ना फिदाईन, फिदाईन, इनको फिदाईन की समझ आती है। आप फिदाईन है ना, तो ये फिदाईन को तो रोक नहीं सकते ना, ये फिदाईन तो फिर आ जाता हाँ, कहते है। हैं आप नाम बदल के आ जाते चलिए। हैं। तो अच्छा मैंने अभी कहा मैं मेरे नाम से आप लेते नहीं हो। जी जी माजरत कैसर भैया, आपसे एक सवाल मैंने पूछना था, मेरे एक दोस्त की तरफ से सवाल है, अच्छा, मुझे पता एथियस्ट। नहीं आपने सवाल ही अगर पहले पूछा है और मैंने जवाब नहीं दिया तो माजरत, मैं पानी लेने गया था, मैं बिल्कुल अभी भी वापस आया हूँ। नहीं, उन्होंने नहीं नहीं, पूछा अभी नहीं है। नहीं पूछेंगे। नहीं 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 नहीं, अभी मैंने जी पूछा। जी जी, फरमाइए फरमाइए। जी अच्छा, सवाल कुछ यूं है कैसर भाई कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इटर्नल है, हमें पता है, शुरू से हैं और हमेशा ही रहेंगे। अब जी जो अल्लाह सुब्हाना व तआला का जो कलाम है कुरान मजीद, ये भी इटर्नल है, सही। ठीक है? ये भी शुरू से था और हमेशा रहेगा क्योंकि अल्लाह ताला का कलाम है। तो अल्लाह ताला की तो हम इबादत करते हैं, बड़ी ठीक मुश्किल टेरिटरी में जा रहे हैं, बगदाद है? के हम गली उसकी गली इबादत क्यों नहीं कर सकते? ईवानों में, बगदाद के मुतज़िला और पता नहीं कौन कौन वहाँ बैठ के ये बहसें करते थे कि कुरान मखलूक है या नहीं है। उसके इंटरनल होने पे ही सवाल था। तो अब ये एक फ्लॉड क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, जी, उसके जी। इंटरनल होने की वजह से तो कुरान के हम क्यों नहीं कर सकते। तो पहली बात यह है कि नेचर ऑफ कुरान एक बहुत ही वसी टॉपिक है। ये ऐसा नहीं है कि हम कह दें कि कुरान, अल्लाह ताला इटर्नल है तो अल्लाह ताला की विल इटर्नल है। अल्लाह ताला की विल जब हुक्म में तब्दील होती है तो वो हमारे लिए होती है, ज़ाहिर सी बात है। फरिश्तों के लिए होती है, हमारे लिए होती है। तो हमें पता चलती है कि वो क्या है। यही वजह है कि लफ्ज़ जो है वही इस्तेमाल किया जाता है, रेवलेशन, कि वो रिवील होती है हम पे। ठीक है? जो हम पे कब रिवील होती है। तो अल्लाह ताला का कलाम अल्लाह ताला को प्रोसीड नहीं कर सकता, और अल्लाह ताला की विल डिज़ायर वो हम तक उस वक्त पहुंचता है जब वो रिवील किया जाता है। और अल्लाह ताला को हम इसलिए उसकी इबादत नहीं करते कि वो हमेशा से है। अल्लाह ताला का हमेशा से होना अल्लाह ताला की के ख़साइस में से एक है। लेकिन अल्लाह ताला की हम इबादत इसलिए करते हैं कि वो इबादत के लायक है, वो अल खालिक है, उसने सब कुछ, हर चीज़ को तख्लीक किया है। तो ये प्रेमिस ही फ्लॉड है कि चूंकि अल्लाह ताला हमेशा से है, उसकी इबादत करते हैं, तो उसका कलाम भी हमेशा से होगा, तो उसकी इबादत क्यों नहीं करते हैं। फिर एक लेवल अगर आप आगे जाना चाहें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान की अपनी क्रिएटिविटी होती है। ये मैं माफ़ी चाहूँगा, ये पढ़े हुए मुझे बड़ा बड़ा टाइम हो गया है। ये वाक़या मंसूर हिलाज का है, जुनैद बगदादी में ना, जुनैद बगदादी का है कि एक दफ़ा किसी भी रूप में शैतान से उनकी मुलाकात हुई। अब वो मुलाकात फ़िज़िकल हुई या उनके दिल में वसवसे डाले गए, ये तो मैं नहीं कह सकता। और वो सवाल ये था, या वो किसी इंसान के रूप में आया और सवाल ये किया कि जुनैद मुझे ये बताओ कि जब आदम का कहा गया कि उनको सजदा करें, तो अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है, लाज़मी तौर पे उस महफ़िल में भी मौजूद था। तो तुम मुझे बताओ कि मैंने जो करोड़ों साल अल्लाह की इबादत की हुई थी, ये कैसे हो सकता था कि उस अल्लाह की मौजूदगी में मैं गैर अल्लाह को सजदा करता? अब जुनैद हिल गए कि आर्गुमेंट बड़ा पावरफुल है। कि नहीं, दिस इज़ रियली इंसान की जो है सोच ही चौंका ही इस पे क्या करें अब हम? तो अल्लाह ताला ने जुनैद के दिल में ये बात डाली कि जुनैद पूछ इससे, तू पूछ इससे
कि तुझे ये किसने कहा था कि तू आदम को अल्लाह समझ के उसे सजदा कर? तुझे हुक्म दिया गया था कि तू सजदा कर, शट अप एंड डू द सजदा। तुम्हारी कब से ये इंटरप्रिटेशन तुम्हारे आ गई है तुम्हारी कि उसको मैंने सजदा करता तो वो अल्लाह हो जाता, ये होता? क्या आदम की रिक्वायरमेंट थी क्या कि उसको सजदा किया जाए इस तरह से अल्लाह समझ के? तो ये बात मैं आपको इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ कि क्या कुरान की ये रिक्वायरमेंट कभी आपने देखी है कि मेरी इबादत किया करो तुम? शट अप एंड डू द सजदा। अल्लाह ताला ने कहा है कि मेरी इबादत करो तो मेरी इबादत करो। वैसे ये आर्गुमेंट इस लायक है नहीं कि इसकी इतनी तफसील में जाया जाए, लेकिन सिर्फ इसलिए आपने उनसे बात करी, उन्हें काउंटर क्वेश्चन करना है कि जिसकी आप हमें इबादत करा रहे हैं उससे पूछ तो भी तो लें कि वो भी कह रहा है कि मेरी इबादत करो। अगर वो नहीं कह रहा तो फिर उसकी क्यों ना करे जो कहता है मेरी इबादत करो। अपने कलाम के जरिए कह रहा है, लेकिन इबादत उसकी करेंगे। ठीक है, मुसलमान भाइयों को स्वाब मिलेगा, लिहाजा नॉन मुस्लिम आने दे। हाँ, कितनी अच्छी बात की है इन्होंने। दैट्स वेरी नाइस। जज़ाकल्लाह कैसर भाई, माशाल्लाह। अच्छा नेक्स्ट एक और चीज भी है। तो तौहीद जो है ना अवैस भाई, उसके कॉन्सेप्ट जी को जी समझने के लिए तौहीद की जो बुनियादी इकसाम बयान की गई हैं, वैसे तो वो 3 हैं अकायद के एतबार से। मैं चौथी का भी कायल अपनी जुबान में नहीं कह रहा चौथी का, वो चौथी आमतौर पर गायब हो चुकी है, जिसको तौहीद हाकमियत कहते हैं। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि या जो तहकीम का मसला है, हाकमियत का मसला, तहकीम की बजाय भी हाकमियत ही कहना चाहिए। तो अफसोस के साथ ये है कि वो गायब हो चुकी है हमारी किताबों के अंदर से, क्योंकि उसके पीछे पॉलिटिकल रीजंस हैं या आमरीत की वजूहात हैं। वो लंबा एक तारीखी मामला है, वो इख्तलाफी बहस जी है, वो फिर किसी पर रखेंगे। मगर ये है कि मैंने बड़े बड़े लोगों को देखा है जो तौहीद हाकमियत को खा जाते हैं, डकार भी नहीं मारते, निकल जाते हैं, कहते हैं इसका तसव्वुर ही नहीं है इस्लाम के अंदर। बड़े बड़े स्कॉलर्स को, पीएचडी स्कॉलर्स को, उनकी किताबें पढ़कर मैंने, अब मैं तौहीद की बात क्यों कर रहा हूँ? तौहीद जो है वो अकायद में 3 बुनियादी चीजों के ऊपर खड़ी है। तौहीद रुबूबियत है, तौहीद उलूहियत है और अस्मा व सिफात है। तो अल्लाह का कलाम जो हमेशा से है वो उसकी सिफ्त है, ठीक है? उसकी सिफ्त वो कलाम है जो उसकी सिफ्त है। पूजा नहीं सिफात की जा सकती, पूजा तो जात की होगी। यानी मिसाल के लिए देखें, तौहीद की जो 3 किस्में रखी हैं, तौहीद रुबूबियत, तौहीद उलूहियत। तो रुबूबियत में उसको यकता मानना और उलूहियत एक अलग प्रोसेस है, इबादत करना है। उसकी सिफात यकता है, हम वहदहू ला शरीक मानते हैं उसको हर जात के अंदर, उसकी पूरी की पूरी जात के अंदर, ठीक है? तो इबादत तौहीद उलूहियत जो है ये अलग प्रैक्टिस है जिसको सामने रखना चाहिए। तो फिर ये शुबा नहीं पड़ता कि आप उसकी इबादत क्यों नहीं करते। भाई ये मेरी गुजारिश थी। जज़ाकल्लाह। जी जी शुक्रिया शुक्रिया। इसमें ये भी ऐड अगर कर कोई दें नॉन कि मुस्लिम है जी जी वैसे अल्लाह की इबादत के लिए हम जो मीडियम जो लेते हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं, ठीक है? ठीक है ना? जब हम कुरान की इबादत करेंगे तो क्या पढ़ेंगे? जी फिर क्या होगा? है ना? कुरान को ऐसा इबादत अल्लाह की करके हमें पेश किया गया है कि अगर हम पढ़ेंगे तो अल्लाह की इबादत हो रही है एक तरीके से। कुरान का पढ़ना अपने आप में इबादत है ना, ठीक है? बेहतरीन बेहतरीन। चलिए मुझे इजाजत दें, मैं जल्दी से कॉलर्स जो है ना आप वाइंड अप करूं, बेचारे काफी देर से वेट कर रहे हैं, कुछ तो एग्जाम्स में फेल होने वाले हैं। सॉरी वो एग्जाम्स की तैयारी करे ना, वो अपना जाके पढ़े। केड़ी आगे लगी है। हाँ ये हर हफ्ते तो जगह मिल जाती है माशाल्लाह से। चलिए एग्जाम का एक कॉलर और फिर आपकी बारी आ जाएगी। अच्छा सौराब भाई काफी देर से वेट कर रहे हैं, ये हिंदू हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा खुद ही बता दिया। इस तरह के कॉलर्स चाहिए जो खुद अपना इंट्रोडक्शन करवा दे। जी सौराब भाई, माइक अनम्यूट कीजिए, माइक में अनम्यूट कर दो भाई। हाँ, सब लोगों को गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसर अहमद रजा साहब से मेरा एक सवाल है। चलो रजा जी फरमाइए सर। जी मेरी मुस्लिम लोगों से बात होती रहती है, तो उनसे मतलब बहुतों से मैंने ये सुना है कि मोहम्मद साहब पे जो है हर साल वही नाजिल होती थी किसी खास मौके पे, जैसे कि शायद रमजान के महीने में शायद ज्यादा होती थी, ऐसा कुछ सुना हुआ है। तो मेरा सवाल ये है कि उनके पास तो जिब्रील लाते थे अल्लाह ताला से जो भी होता था, मतलब वही वगैरह,
तो मतलब कितना समय लगता था लाने में? क्या मतलब फौरन ले आते थे या फिर मतलब बहुत समय लगता था? सवाल कैसर क्या भाई है आपका मेरे भाई? कैसर जी भाई आप जी रिप्लाई करेंगे या मैं रिप्लाई करूं? ये मेरे ख्याल से वही को देखिए, मेरे वही जहन में को जो खाका बन रहा है कि मैं वही की अकसाम को मैं एक्सप्लेन करूं और उसके साथ साथ मैं ये एक्सप्लेन करूं कि ये जो टाइम लाइन उन्होंने बताया, चलें छोड़े, मेरा ख्याल मेरी बात जो आप नहीं फरमाइए नहीं, आप। एक मिनट, इस पे मैं मतलब कुरान की एक आयत मतलब पेश करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने आपसे पहले पूछा कि सूरह आप कोई बकरा की समय शहरु आप रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, ये नहीं 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 नहीं, सूर्य अल मारीज की है हाँ हाँ, 4थी नंबर आयत, अच्छा ठीक है। सूरा 70 और 4थी आयत है। इसमें लिखा है कि द एंजल एंड द रूह हम्म ascend to him in a day, the measure whereof is 50,000 years. हम्म तो इसका जब मैंने कि अरे मतलब मौदूदी साहब का इस पे मतलब कमेंट्री पढ़ी, हम्म तो उन्होंने मतलब फुट नोट पे लिखा है, बड़ा ही हैरान करने वाली बात लिखी है हम्म कि अल्लाह तो हर जगह है, तो फिर ये ऊपर नीचे उसके पास जाने आने का मतलब क्या निकलता है? बहुत ही हैरानी की बात है, ऐसा उन्होंने अच्छा लिखा हुआ है। अच्छा, हाँ, आगे जवाब नहीं दिया आगे, उधर उधर सफा खुश्क नहीं हो नहीं गया, नहीं स्याही नहीं, खत्म हो गई थी। उसको उन्होंने मतलब कि मुतशब्बिहात में छोड़ दिया है। नहीं नहीं, एक्सप्लेन किया है, ऐसा ना नहीं करें। किया, नहीं किया, मेरे पास नहीं किया। तफहीमुल कुरान पड़ी हुई है, हाँ, निकालें ठीक है, वो, ठीक है। तफसीर निकालें। तफसीर निकालें मेरे मैं पास तफहीमुल वो जो। मैं, मैं अभी तफहीमुल कुरान निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ठीक है, आप ही इसका आंसर दे दीजिए ना हाँ, मैं कि इसका ऐसे ना आंसर कहें कि क्या है। तफहीमुल कुरान ने उसका जवाब नहीं, उसका जवाब दिया है, तफहीमुल कुरान मैंने पढ़ी है। मगर चलें, अच्छा, 1 मिनट मैं के लिए मैं 2 आपसे चीजों को एड्रेस करना चाहता हूँ। इन द मीन टाइम ठीक है वेरी सर। क्विकली आमिर भाई, मैं सौरभ साहब आपसे इसलिए कह रहा था कि आपका एग्जैक्ट सवाल क्या है, क्योंकि जो आपने सवाल पूछा है पहले और जो हाँ, बाद में आपने सवाल उसको ये है कि हाँ मतलब मेरी यार सवाल सुनिए, ये है ये दो अलहदा चीजें हैं ना। तो अब मैं कि आपका अगर ये बाकी नहीं कॉलर्स नहीं, के लिए हाँ भी हाँ, मैं कहना चाहता हूँ, नहीं नहीं, मेरी यार एक सुनिए मिनट मैं सर, मेरी यार सुन मतलब मैं अपना लीजिए कि सवाल बाकी बताता कॉलर्स के लिए भी मैं कहना चाहता हूँ ताकि एक डिसिप्लिन का क्रिएट हो जाए ना, कि जो क्वेश्चन आपके जहन में जैसा भी है ना आप पूछ लें। अब मैं आपको अगर ये सारी बात जो मैं आगे सही मुस्लिम भाई से कह रहा था कि मैं सारा आपको मैं हदीस की किस्में बता देता कि इंस्पिरेशन क्या होती है, ख्वाब की हदीस क्या होती है, जो वही नाजिल होती है वो क्या, ये सारा कुछ बताने के बाद फिर आप कहते हैं कि नहीं मेरा सवाल असल में ये है, तो डबल टाइम ज़ाया होता ना, हाँ, फायदा क्या है? सही बात है। तो मैं अपना सवाल मतलब फिर से फ्रेम करता हूँ। सवाल हाँ मेरा ये है कि अगर मोहम्मद साहब के पास अ, मतलब वक्त ब वक्त आती रहती थी मतलब वही, और जी जी जिब्रील साहब ऊपर जाके लाते थे अल्लाह के पास, तो हम्म, उनके हिसाब से उसमें 1 दिन लगता था, जिसका हमारे हिसाब से 50,000 साल का समय होता है। ठीक है। पर मोहम्मद साहब को तो मतलब अक्सर ही आती रहती थी वही, हम मतलब हमारे वक्त के हिसाब से। तो अगर 50,000 साल आने जाने में लगेगा, तो हम्म, इतने में तो उनके पास मतलब एक एक भी वही नहीं आ पाएगी। हाँ सही बात कही आपने। अब एक बड़ी सिंपल सा सवाल इसके पहले कि अमर भाई आपको ये भी जवाब दें इसका, जो तफसीर और तफाक की बात है मेरे सामने वही खुली हुई है मौदूदी साहब की ही। लेकिन सिर्फ जिसे कहते हैं ना इल्ज़ामी जवाब इसे कहा जाता है गुफ्तगू की असलूब में, कि अगर एक बच्चा है, या चले आप ये कह लें कि एक पैदल आदमी है जिसको एक शहर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने में 1 घंटा लग जाता है, और एक गाड़ी है जो 5 मिनट में चली जाती है, तो उससे आप गाड़ी की स्पीड की एक्सप्लेनेशन को एक्सेप्ट करेंगे, या आप मयार बनाएंगे उस आदमी को कि चूंकि एक आदमी को एक पूरा दिन लग जाता है, देयरफॉर ये हो ही नहीं सकता कि एक गाड़ी 5 मिनट में वहां पे पहुंच जाए। नहीं, आपका ये जो एग्जाम्पल है, ये इस आयत के रेलेवेंस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जिब्रील जितने दिन में मतलब 1 दिन में ऊपर से नीचे आके मतलब आता है, तो उसको उसको जो 1 दिन लगता है वो हमारे हिसाब से 50,000 साल है। फॉर क्यों एग्जाम्पल, क्यों आप क्यों आप फॉर कह रहे हैं कि एग्जाम्पल, जिब्राइल को ये लगता है इतना? अरे भाई इसमें लिखा हुआ द एंजल एंड द रूह, कैसर भाई मैं चाहता हूँ कि मैं द इसको थोड़ी एंजल एंड द रूह असेंड टू हिम इन अ डे, मैं द एक्सप्लेन मेजर कर, वेयर जरा ऑफ सुन, इज हाँ 50,000 ईयर। सुन ठीक लिया। मैं एक बात इस पे करना चाहता हूँ। देखिए, पहली बात जो उसको टू द पॉइंट लेके चलते हैं। अब बीच में टोकिएगा ना सौरभ भाई, हैं, बहुत शुक्रिया। हाँ, बोलिए बोलिए। एक बात जो आपने की कि किसी जगह से आपने सुन लिया है कि किसी मुस्लिम दोस्त ने आपको बता दिया कि ये सीजनल किस्म की वही होती थी, कि जिस तरह बारिश हम्म, होती है उस तरह। जरा रुक जाएं, ठीक है, रुक जाएं जरा।
तो वो जनाब बारिश होती है, जिस तरह कभी ज्यादा हो जाती है कभी कम होती है, तो वही भी कोई खास एक टाइम पे उतरती थी, ऐसी कोई बात नहीं। वही का कोई टाइम मुतय्यन नहीं था। कुरान में लिखा हुआ है ये अल्लाह की तरफ से आती है जब वो चाहता है, ठीक है। और अल्लाह के रसूल को कहा कि आप उसकी इत्तबा करते हैं, उसके अलावा आप किसी चीज की इत्तबा नहीं करते, ठीक है। सूरह कहफ के अंदर भी इस चीज को बयान किया है, सूरह अन-नजम के अंदर भी इस चीज को बयान किया है, और बड़ी कुरान की सूरतों में इसको बयान किया है कि वही का किस तरह आती थी आपके पास, कैसे। अच्छा, एक तो ये चीज, तो ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। दूसरा, आपने बयान किया कि मौदूदी साहब ने मुतशाबिहात की बात की है और वहां पर उन्होंने आकर रोक दिया है। 1 मिनट के लिए अगर आप उसके हवाशी मुख्तलिफ पढ़ेंगे ना, तो मौदूदी साहब ने ये तकरीबन को 22 से 23 साल के ज़माने में, तो 20+ मोर देन 2 डेकेड्स में ये तफसीर लिखी है, और ये हवाशी लिखते होते थे। वहां पर उन्होंने दूसरे हवाशियों की तरफ इशारा किया हुआ है, जहां पर एक जगह पर काना मिकदार हु अल्फसाना की भी बात आई है, यानी 1000 दिन के मुताबिक। तो उसमें कॉन्ट्रडिक्शन को उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि ये क्या चीज है बेसिकली, दो उसके कॉन्टेक्स्ट में। मगर 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, 1 मिनट, तो मैंने कहा था बीच में बोलना नहीं है, मैंने यही कहा, इसीलिए कहा दूसरी आयत में। ओ भाई, तो इसीलिए कह रहा हूँ दूसरी में है, तो कुरान, सारा कुरान नहीं सामने रख के पढ़ना। कुरान हम तो जिब्रील की बात कर रहे हैं यहाँ पे, हम उसी पे आने लगा हूं ना यार, आगे बात नहीं सुननी। आप सब, आप 1 मिनट आप खामोश रह जाए ना, उसकी वजह है। मैंने आपको स्टार्ट करने से पहले क्यों कहा था इंटरप्ट नहीं करना, क्योंकि आप रंग में भंग ना डालें। मैं आपको एक्सप्लेन करने लगा हूं, ठीक है। मैं आपको मेरे प्यारे भाई ये बता रहा हूं, कुरान की एक आयत एक जगह पर है, तो मौदूदी साहब की तफसीर देखनी है तो तफसीर दूसरी जगह पर भी उन्होंने खुलकर की है कि मुतशाबिहात को एक्सप्लेन किया है। इसमें कोई शक नहीं कि मुतशाबिहात कुरान की आयतों के अंदर, गालिबन सूरह आल इमरान के अंदर बयान किया गया कि उसकी सही हकीकत, वमा यअलमु तावीलहु इल्लल्लाह, उसकी तावील हकीकी मानों के अंदर अल्लाह ही बेहतर जानता है। मोमिन ये कहते हैं वरासिखून फिल इल्म, और मोमिन जो है वो ये कहते हैं कि भाई हम इस पर ईमान रखते हैं। अब आ जाते हैं वो मिकदार की जो आपने बात की, वहां पर जो निस्बत की गई है फी यौमिन, अल्लाह की तरफ मलाइका और रूह जाते हैं। रूह से यहाँ मुराद जिब्रील अलैहिस्सलाम है, जिसको रूहुल कुदुस भी कहते हैं, द होली स्पिरिट, ठीक है। जीसस जो है अपना गैब्रियल जिनको कहते हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम, तो वो चढ़ते हैं इस चीज के ऊपर। रूहुल अमीन कह लें, रूहुल कुदुस कह लें। फी यौमिन काना मिकदारहु 50 अल्फ सना, वो जो दिन है, जो तुम्हारे पास गुजरते हैं, अगर वो सफर तुम्हारे घंटों के अंदर काउंट किया जाए तो वो 50,000 का बनता है। ये मुराद है यहाँ पर। अब इसमें कैसे लग रहा है, अब समझे जरा, यहां कैसे पता चल रहा है कि वो जो सफर कर रहे हैं वो 50,000 साल का, से मुराद ये है कि तुम पर 50,000 साल गुजरने चाहिए, नहीं ना, यही तो फर्क है, समझे। ये कहा जा रहा है कि अगर तुम वो सफर करना चाहोगे तो तुम्हारे दिनों के हिसाब से तुम्हें 50,000 साल लगेंगे, उनको नहीं लगते। उनका ये काम दिन के चंद पहरों का है, यौम चंद लम्हों का वो सफर है। ये एक्सप्लेन हो रहा है। मिसाल के तौर पर, तारिजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन, इतनी मुद्दत लेते हैं, काना मिकदारुहु 50 अल्फ सना, तुम्हारा वो सफर 50,000 साल का होगा। ये नहीं कहा कि तुम्हारे ऊपर 50,000 साल गुजरेंगे, समझ रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर ये वजूद, जो इंसान यहां जो रह रहा है, ये ह्यूमन बीइंग, अगर वो सफर करने की कोशिश करेगा तो उसको 50,000 साल चाहिए, वो इतने लम्हे में कर जाते हैं। ये बात हो रही है। आप कह रहे हैं शायद यहां पर टाइम इफेक्ट होना चाहिए, नहीं। ठीक है, अब मैं बोल लूं इधर, अब मैं बोल लूं। देखिए, अब मैं इसका एग्जांपल देता हूं आपको कि जैसे दुनिया जो है, हम जो हमारी अर्थ है, ये सूरज के चारों ओर जो वक्त लेती है उसको हम 1 साल कहते हैं, ठीक है, जो कि 365 दिन के आसपास होता है। अब जुपिटर पे अगर कोई रहेगा तो जुपिटर सूरज के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो हमारे 12 साल के बराबर होता है, लेकिन वो जुपिटर के लिए 1 ही साल है। समझ रहे हैं। जुपिटर पर रहने वाला, मतलब अगर कोई आदमी रहता हो उस पे, तो उसके लिए वो सिर्फ 1 साल है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जुपिटर की स्पीड हमसे तेज है, मतलब हमारी दुनिया से उसकी स्पीड तेज है। वही चीज यहां भी हो रही है कि रूह के लिए ये 50,000 साल भले ही 1 दिन है, लेकिन है तो वो हमारे हिसाब से 50,000 साल ही। और जब रूह वापस आएगा तो तो मतलब हमारी दुनिया के 50,000 साल पूरे हो जाएंगे। नहीं, वो टाइम मैं आपको बता रहा हूं, वो जो सफर है, उस सफर को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, तो वहीं रुके हुए हैं ना। उसके लिए वो 1 दिन, ये आपको पता क्या लग रहा है, आपको लग रहा है कि वो 50,000 साल ले रहा है। तो यहां यानी मिसाल के तौर पर वो जो टाइम ले रहा है, यहां पर 50,000 साल गुजरने चाहिए, चाहे वो 1 सेकंड क्यों ना ले। आपको यहां पर फर्क समझना चाहिए कि वो जो टाइम ले रहा है, वो टाइम की डायमेंशन से निकलकर आपकी मिकदार को एक्सप्लेन करने के लिए, यानी आपका जो टाइम ड्यूरेशन है उसको बयान करने के लिए कहा जा रहा है कि अगर आप वो सफर करेंगे
तो आपको 50,000 साल लगेंगे, उसको नहीं लगते। इसमें ऐसा लिखा ही नहीं है कि क्या ये बोलते हैं आप यही जब लिखा सफर करेंगे तो ऐसा यही होगा। लिखा है, यही लिखा नहीं है नहीं, ऐसा कान नहीं में। लिखा है इसमें। अरे क्या लिखा अरे, है? इसमें लिखा हुआ है कि आपके जो 50,000 साल के बराबर होगा उसका एक दिन। चले 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 आप आपके जो 50 है ना वो मुझे निकाल के अब आपने लिटरल मीनिंग के साथ चलना है ना कि उसमें ये लिखा है, मुझे निकाल के दिखाएं आपके 50,000 साल कहाँ लिखा हुआ है, निकालें, क्योंकि अब दिखाता हूं मैं आपको, दिखाएं आपके 50,000 साल मुझे दिखाना है। बता रहा हूँ सूर्य क्योंकि आप क्योंकि हाँ क्या बोलते हैं, इस सूर्य अल सज्जा खोलिए। नहीं सूर्य सूर्य अल मारिज, सज्जा। सूर्य मारिज इधर नहीं नहीं, अब नहीं अभी आपने कहा था कि मतलब दूसरी आयत भी लेनी पड़ेगी। नहीं अभी आपने कहा था कि मतलब दूसरी आयत भी लेनी पड़ेगी। नहीं अभी आपके उसूल के आपने कहा था मुताबिक चलूंगा, वो मेरा उसूल था, नहीं, आप आपने उसको कहा था मान कि नहीं रहे मतलब थे, नहीं, आपने आप कहा था उसको कि मान जो नहीं है, रहे थे, आप अरे उसको भाई मान सारी नहीं रहे आयत थे। लेनी पड़ेगी ना, एक आपने तो एक कहा है। बंदा बोलेगा, मुझे पहले बोल लेने दे, मैं पॉइंट रखूंगा। आपने मुझे कहा एक आयत के साथ स्टिक रहना है, आपने मुझे कहा लिटरल मीनिंग के साथ हाँ, स्टिक लेकिन रहना आप है, मैं शिफ्ट इन हो गए ना, दूसरों पर चलता हूं, आप मैं भी तो इसके साथ शिफ्ट हो चलता गए थे ना। हूं। आप मुझे बता, मैं शिफ्ट हुआ तो आपने कब माना है उसको, हाँ, या तो मान ले अरे उसको तो मैं भी तो हुदूद, शिफ्ट मैं हो तो गया ना, आप भी तो शिफ्ट हो गए। नहीं नहीं, आप जो शिफ्ट हुए, आप शिफ्ट होना चाह रहे अरे हैं, भाई, मैं उसको नहीं मान रहा, मैं शिफ्ट हुआ, आपने नहीं माना। अब अरे आपने भाई ना सारे लिटरल हुकूक मीनिंग आपके ही हैं आपने क्या? क्या है ना, आपके पता जो आप उसूल बयान कर रहे हैं ना उसके मुताबिक यहाँ पर आपके 50,000 साल निकाल के दिखाएं मुझे, सिंपल। हाँ हाँ, अरे भाई निकाल रहा हूँ मैं। सूर्य उस आयत से सजदा में कह सूर्य रहे हैं कि मारिज ना, सूर्य सजदा पे मैं बाद में आऊंगा, मारिज। अच्छा 1 मिनट के लिए मान ले 1000 मारिज भी नहीं है, 1 आमिर मिनट के भाई लिए पहले मान ले। आप बात कर लें, आप रख लीजिए अपना पॉइंट और मैं इनको ऐड करूंगी क्योंकि आपको बोलने दे रहे, आप शर्तें रख लीजिए और फिर वो शर्त के हिसाब से ही प्रूफ देंगे जी। वो उन्होंने उनसे वहां असल में पता क्या बात है, उनको पता चल गया है कि मैंने जिस पॉइंट को एक्सप्लेन किया है वो उसके ऊपर बात अब मजीद नहीं कर सकते, इसीलिए अब वो मेरे उसूल पर आना चाह रहे हैं। मगर जब कुरान को पहले हम समझा रहे थे उस वक्त वो उसूल को समझना नहीं चाह रहे थे, अब उनको पता चल गया है कि जब उस उसूल के मुताबिक चलेंगे तब ही बात समझ आएगी। अभी मैं उनको सूरह सजदा पे भी ले जाऊंगा ना जिस पे वो जाना चाह रहे हैं, वहां भी उनका मसला उस तरीके से हल नहीं होगा, मगर मैं इसलिए इसके साथ स्टिक रहना चाह रहा हूं क्योंकि इन्होंने मुझे कहा कि भाई इस आयत के अंदर ये चीज है। हाँ जी, तो आप मुझे समझाएं यहां कहां लिखा हुआ है कि आपके 50,000 साल, मुझे बताएं। चलिए जी, किस सोराब सूरह साहब। मारिज में, सूरह हाँ मारिज में। समझा रहा हूँ मैं आपको। देखिए सूर्य सजदा जो है क्या बोलते कि मारे से पहले आती है, अच्छा तो पहले पहले आती उसकी है, बात भी तो मतलब सुनी जाएगी ना। पहले नहीं हाँ, पहले आती और है, दूसरी तो फिर बात ये सूरह है, नहीं पहले आती है, मैं आपको रोकूंगा या मैं रोकूंगा, हाँ उसकी हाँ वजह ये बोलिए। है कि मैं नहीं वो रहता नहीं ना फैलाने दूंगा मैं। अगर हाँ पहले आती ठीक है है तो ठीक, सूरह मारिज क्यों पेश की, सूरह सजदा क्यों नहीं पेश की? क्योंकि उसमें रूह का जो जिक्र आया हुआ है। नहीं तो रूह का आया ना तो बस इधर ही रहें, फिर हाँ रूह के साथ रहें आप, हाँ इसलिए इधर एक आया ना मिनट उसको छोड़। एक मिनट एक मिनट, देखिए देखिए देखिए, एक मिनट मतलब मेरी क्या बोलते हैं बात सुन लीजिए। ऊपर नीचे चढ़ने का जिक्र 2 बार हुआ है और 2 तरह की चीज नीचे क्या बोलते हैं चीजें ऊपर नीचे जा रही हैं। एक तो फरिश्ते और रूह जा रहा है, दूसरा जमीन और आसमान का हिसाब किताब भी ऊपर नीचे जा रहा है जो कि 1000 साल ले रहा है। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक है हमारे कोई हिसाब से। कोई तो ये बात नहीं। दोनों जो है सिमिलर चीजें मैं हैं, मैं उनको ये अलग नहीं चीज कर नहीं, सकते हैं। एक नहीं आप लिटरल मीनिंग को दोनों ले रहे हैं चीजें ना, सिमिलर है, मैंने जब आपको समझाने एक की में कोशिश हिसाब की किताब ना, जा रहा है, एक में एक मिनट जरा एंजल्स सुन, जा रहा है। एक मिनट सुन ले, मैंने आपकी बात सुनी, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब मैंने आपको समझाने की कोशिश की ना, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है इसमें कोई शक नहीं है कि उसकी हकीकत भी अभी जानना जरूरी है। जब आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात करते हैं, ऑब्वियसली आप जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की बात कर रहे हैं तो आप इस चीज की हकीकत को मान रहे हैं कि एक चीज 2 इंसानों के लिए मुख्तलिफ हो सकती है एज पर देयर पोजीशन और देयर एनवायरनमेंट और उनका जो मैस है उसके मुताबिक, या उनकी स्पीड है उसके मुताबिक आप फर्क कर सकते हैं फॉर वट एवर जो भी उसके लवाजमात हैं, जो उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके एतबार से। मैं इसलिए आपको चीज कह रहा हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि मौदूदी साहब का जैसे आपने रेफरेंस दिया कि मुतशाबिहात में से कहते हैं, मैं सिर्फ आपके उस ऑब्जेक्शन को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपका ये कहना कि वही जो है अगर वो डेली बेसिस पे मानी जाए कि एक दिन के अंदर वो आ रही है तो यहाँ 50,000 साल गुजर जाने चाहिए, यहाँ तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा को फौत होकर 50,000 साल आगे एक ही दिन के अंदर गुजर जाना चाहिए। इस ऑब्जेक्शन को मैं क्लियर कर रहा हूं। इसमें कोई शक नहीं है कि ना थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग हासिल हो सकी है, आप उससे कुछ चीजें एक्सेस कर सकते हैं कुछ चीजों के लिए। इसी तरह ये वो चीजें हैं कि जो 3 डायमेंशन से ऊपर, मसल मलाइका जो हैं या जिन्नात जो हैं जिनको गोस्ट हम कहते हैं, स्पिरिट है, उनको हम 3 डायमेंशन से ऊपर की चीजें कहते हैं। ठीक है, ये मलाइका भी उन चीजों के ऊपर से हैं। अब आप अगर कहें कि उनका टाइम गुजरने की वजह से 50,000 साल या गुजरने चाहिए थे, इस ऑब्जेक्शन को क्लियर करने के लिए मैंने कहा है कि नहीं, मुराद यहां पर यह है कि अगर तुम वो सफर करोगे अपने वजूद के साथ तो तुम्हें 50,000 साल चाहिए, उनको ये टाइम नहीं लगता। इसी तरह 1000 साल की बात है, सिंपल। अब मैं बोल लूं,
एक थ्योरी मिनट, ऑफ इसमें मैं रिलेटिविटी, एक पॉइंट और ऐड कर दूं। एक मिनट एक मिनट भाई साहब, एक मिनट। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एकदम दूसरा चीज है, जिसमें कि किसी ऑब्जेक्ट की जब स्पीड लाइट की स्पीड के आसपास हो जाएगी, उसमें वो वाला चीज जो मतलब कि टाइम का जो मतलब फैक्टर आता है डिफरेंस का, तब वो आएगा। यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, ऐसी एक भी बात नहीं है इसमें। वो ये बोल रहा है कि जिब्रील के लिए एक दिन तुम्हारे 50,000 सालों के बराबर है। जिब्रील को लग रहा है कि उसके लिए बस एक ही दिन है, लेकिन हमारी दुनिया के हिसाब से लग रहा है 50,000 साल है। जैसे जुपिटर पे लग रहा है कि 1 साल है, लेकिन हमको लग रहा है कि क्या बोलते हैं 12 साल है। नहीं नहीं, यही मैं कह रहा हूं। अच्छा, वो आप समझे एक चीज को, एक चीज है जो उस सफर के अंदर इन्वॉल्व है और एक चीज है जो उस सफर के अंदर इन्वॉल्व नहीं, ठीक है ना? मगर टाइम तो लगेगा। आप ये कहना चाह रहे हैं टाइम तो दोनों के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ऐसा ही है? हाँ, मगर ये जो दोनों के टाइम का जजमेंट अलग अलग है। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, आपकी बात समझ रहा हूँ, मगर जो ऑब्जेक्शन है ना वो अच्छा, आपने लाइट जो स्पीड ऑफ लाइट की बात आपने की है, मलाइका की रफ्तार का अभी तक कहीं एक्सप्लेन भी नहीं हुआ। इसी को मुतशाबिहात में से कहा है। हमें नहीं पता, हो सकता है वो उससे ऊपर जाते हो सकता है उनके पास एक्सेस हो, वो इससे नीचे भी आ सकते हो, उससे मल्टीप्लाई ऊपर भी जा सकते हो, हमें नहीं उसकी हकीकत का पता, ठीक है? मगर यहाँ पर जो चीज बयान हो रही है वो ये चीज बयान हो रही है कि एक फरिश्ता जो है, ये मलाइका जो है, ये जिब्रील जो है, वो जो सफर करते हैं, उस सफर का आपके सफर के साथ ताल्लुक ये है कि आप पर वो 50,000 साल लगेंगे सफर में। मगर आप अपनी हकीकत अपनी जगह पर खड़े, आप पर वो टाइम इफेक्ट नहीं कर रहा ना। अरे सरकार, सफर की बात ही नहीं हो रही इसमें हमारे अच्छा, सफर की। नहीं, एक मिनट, अभी नहीं, सफर की बात क्यों नहीं हो रही? फी यौमिन, जब तारिजू पीछे आया है कॉन्टेक्ट, अब मैं आपको कॉन्टेक्ट समझाता हूं थोड़ा सा, एक और पॉइंट ले लें। सफर की कहां से बात हो रही है? तारुजू का पता है आपको? तारुजू किसे कहते हैं? उरूज या तारुज सफर से निकला, सफर, ठीक है, सफर को कहते हैं। तारुजुल मलाइका तो वर्रूह के कॉन्टेक्स्ट में जब इंसानों को रखा गया तो दैट मींस यही अमल वो करेंगे, तब उनके लिए ये मिकदार लगेगी। यानी कुरान में आया है तारुजुल मलाइका। तो आप हंस रहे हैं, या तो मुझे बता दें, आप इससे बेहतर कोई चीज जानते हैं। अभी आपसे आमिर भाई, मैं इनको मैं एक और तरीके से मैं समझाता हूं कि आप लोग कुरान में मतलब एडिशंस करने लग जाते हैं अपने एडिशन का। मैं आपको लिटिल मीनिंग एक मिनट आमिर भाई, एडिशन, तारुजू एडिशन है। तारुजू सिर्फ मतलब मलाइका के लिए आया हुआ ना, इंसान के लिए नहीं तो आपको, अच्छा चले आपको मैं बताता हूँ, आपको अरेबिक ग्रामर आती है? अरेबिक ग्रामर आती है? अरेबिक ग्रामर मेरे पास सऊदी अरेबिया के रखी यार, ये मतलब सऊदी अरेबिया की ग्रामर। मैं आपसे एक मिनट, मेरी बात यार सोराब, आप ना ग्रिप नहीं, एक मिनट के लिए सुन लो मुझे, मैं आपसे जो पूछ रहा हूँ सऊदी अरेबिया की ग्रामर मुझे, अच्छा मुझे बताओ, तारुजू अल मलाइका वर्रूहु इलैहि जो कॉन्टेक्स्ट के अंदर आ रहा है उसके मुताबिक आपको पता है कि अरबी का एक कायदा है अत-तरकीबु तहत अल-माना, और इसी तरह है अल-माना तहत तरकीब। ये नहवी एक कायदा इस्तेमाल होता है कि जब तरकीब का क्या मतलब है, तरकीब पता है आपको किसे कहते हैं? अब यही सब मसला है आप लोगों के साथ। हाँ, तो इसी नहीं, तो आप मेरी बात सुनो सौरभ, ना आप समझना चाह रहे हो ना आप कॉन्टेक्ट, मुझे कहते हो मैं एडिशन कर रहा हूँ, जब मैं आपको समझाने लगता हूँ, मुझे एक और तरीके से समझाने दें इनको। सौरभ साहब, आपका असल इशू ये है कि जब फरिश्ते वापस आए तो पीछे 50,000 साल गुजर जाने चाहिए, आप ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, बिल्कुल यही। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि भाई जब रूह मतलब एक राउंड मारेगा अल्लाह का, तो उसके हिसाब से जो एक दिन होगा उसका, वो हमारे हिसाब से मतलब 50,000 साल है। अच्छा, ये भी उसमें नहीं लिखा कि उसके हिसाब से एक दिन होगा, हुआ कि एक दिन के अंदर की बात हो रही है, वो 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा, कोई भी ऐसी टाइम यूनिट जो कि एक दिन के लिखा हुआ है उसमें। नहीं, उसमें एक दिन लिखा हुआ के अंदर ही है ना, एक ऐसे लिखा हुआ ना, उस दिन के अंदर ही कर रहा है ना सारा, वो 1 घंटे में भी आ जाता तो फिर भी बात हो नहीं, अब ये सवाल ये है, नहीं सुनेंगे कैसर भैया, नहीं सुन रहे नहीं, अब सुन लेंगे। नहीं सौरभ साहब, मुझे बताइए ना, मैं आपसे जो सवाल है आपका, कि आप खुद जो ये कह रहे हैं कि उनका 1 दिन का है और आपका 50,000 साल है, प्रॉब्लम क्या है फिर? बोलिए सौरभ साहब। कि वो अगर सफर करते हैं तो वो 1 दिन में पूरा हो जाता है, आप वो सफर करें तो 50,000 साल लगेंगे, इस प्रॉब्लम कहाँ पे है इसमें? सफर कर रहे हैं हमारी दुनिया के हिसाब से, जो हमारे साल हैं वैसे 50,000 साल में वो उनका 1 दिन है ऊपर नीचे आने जाने का। हाँ, ऊपर नीचे आने जाने का। ये किसने आपसे कहा है?
इसी में तो लिखा हुआ है कुरान भाई। क्या कहता है? नहीं, इसमें ये इसी इसमें ये में लिखा हुआ है, मैं आपको